आज अगर हम देखें सिनेरियो में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यंगस्टर्स के साथ कि हर कोई इस भीड़ भरी दुनिया में अकेला है और वैसे उसके हाथ में दुनिया है क्योंकि फ़ोन है। वो अकेलापन कब उस पर हावी हो जाता है, कब वो प्रेशर में आ जाता है, वो पता ही नहीं चलता। जब वो अकेला है तो वो ढूंढ रहा है अपने लिए कुछ सहारे। तो सहारा ढूंढने में बहुत सारे लोग हैं जो फ्रेंड्स बना लेते हैं और फिर पीयर प्रेशर शुरू होता है। और ये इतनी सारी बातें जो मैंने बताई हैं वो उसी स्टूडेंट के बारे में बताई हैं जिसका नाम है। वो जो उलझी हुई जिंदगी है ना, उसको सुलझाने के लिए आप एक ऐसा शौक पाल लें जो थिएटर का है, जो परफॉर्मिंग आर्ट का है। किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट में आप जा सकते हो। अगर आपको सिंगिंग का शौक है आप सिंगिंग में जाइए। आपको लगता है कि मैं डांसिंग में जा सकता हूँ, आप डांसिंग में जाइए। आपको थिएटर में जाना है आप थिएटर में जाइए, बट दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। लाइफ में लोगों को ये रियलाइज ही बहुत लेट होता है कि हमें करना क्या है। क्योंकि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होता कोसने से अंधेरों को, अपने हिस्से का दिया तो आपको खुद ही जलाना होगा। बिल्कुल। हेलो एंड वेलकम टू द शिवांश शो। आज मेरे साथ जो मौजूद हैं उन्होंने एक्चुअली मुझे बनाया है, मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, मेरे अंदर का एक अभिनेता जगाया है। मैं और किसी की नहीं, मुक्ताकाश नाट्य संस्थान की असिस्टेंट डायरेक्टर एंड कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर मिसेस विचित्रा कौशिक का अपने शो में बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूँ। मैम, वेलकम थैंक टू यू आवर वेरी शो। मच, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट। मैम, फर्स्टली मुझे आपसे ये पूछना है कि पहले तो आप ये बताइए कि थिएटर में जब से एक्चुअली मैं पहले अपने बारे में बात करना चाहता हूँ। जब से मेरी एंट्री हुई है तब से आपने पहले मेरे में क्या कमी देखी थी? क्योंकि मैं एक्चुअली अगर इस चीज़ को पूरा एक्सप्लेन कर पाऊँ इन शॉर्ट, तो मैं एक डिप्रेस्ड से एक एक्सप्रेसिव आदमी बन गया। वो आपने कैसे देखा था और क्या सोच के मतलब फिर आगे आपने रोल्स दिए थे एंड ऑल द प्रोसीजर? एक्चुअली यू वेरी ट्रू। 1964 से मुक्ताकाश चल रहा है, मतलब दैट इज़ फ्रॉम माय बर्थ। जी, और मिस्टर सुरेंद्र कौशिक जो एनएसडी से हैं, जी। उन्होंने उसको स्टैब्लिश किया 1964। हुँ, और मैंने 1995 में उसको जॉइन किया। जी। मुझे कुछ समय लगा उसमें, मैंने खुद वहीं से ट्रेनिंग की है। जी, फर्स्ट जी, थिंग जी। इज़ दैट आफ्टर दैट आई एम द लकी वन कि मुझे उसका हिस्सा बनने का मैं उसका हिस्सा हूँ आज एक स्ट्रॉन्ग। जी, तो ये मेरी खुशकिस्मती है। जी। और उस एक लंबे पीरियड में हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो शायद एज की वजह से उनको ग्लैमर दिखाई देता है। वो टीवी देखते हैं, वो स्टेज शोज देखते हैं, वो किसी हुँ, को करते हैं या स्कूल कॉलेजेस में अपने परफॉर्मेंसेस करते हैं। एंड उनको रियलाइज होता है कि ये बहुत ही ईजी टास्क है और हम भी ये कर सकते हैं। हुँ, क्योंकि उनको ये लगता है कि आप बहुत सारे इंटरव्यूज़ वो ऐसे नेता अभिनेताओं के देख चुके होते हैं कि उनको लगता है पढ़ाई लिखाई की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हुँ। और आप जाओ और एक अच्छे आर्टिस्ट बन जाओ, दो आपको सिल्वर स्क्रीन मिलेगी, ग्लैमर मिलेगा। वो ये सब सोच करके हमारे पास आते हैं। बट उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सक्सेस भी होते हैं हुँ, और सक्सेस हो रहे हैं। हुँ, हुँ। बट अगर देखा जाए तो थिएटर में, एक्टिंग में सक्सेस रेट बहुत कम है। जी। बहुत कम है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी डिग्री लेते हो तो हुँ, आपको जॉब मिलेगी। हो सकता है किसी को 1 लाख का पैकेज मिल रहा है, किसी को करोड़ में पैकेज मिल रहा है, तो किसी को 1000 में मिल जाए, हुँ, हुँ, बट मिलेगा ज़रूर। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, कि हर किसी के लिए कुछ नहीं है। अगर आपके लिए आपके अंदर टैलेंट है, तो उसके साथ आपको अपने स्टार्स भी चाहिए, हुँ, आपको ब्लेसिंग्स भी चाहिए हुँ, और तब जाके आप सक्सेस होते हो। तो बहुत सारी एक लंबी जर्नी है जिसमें बहुत सारे सैकड़ों कलाकार आए, सफल हुए, नहीं भी हुए और वो बैठ गए, उन्होंने हिम्मत हार दी। लेकिन कुछ आर्टिस्ट ऐसे आते हैं जो किसी दूसरी प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ आए हुए होते हैं। उनको थिएटर नहीं करना, उन्होंने एक्टर नहीं बनना, उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि उन्होंने परफॉर्मिंग आर्ट में जाना है। जी। बट उनको कोई एडवाइस करता है और उस एडवाइस को लेकर के वो वहाँ आते हैं। किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है। आज अगर हम देखें सिनेरियो में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यंगस्टर्स के साथ, या यंगस्टर्स को क्यों कहूँ, सभी को मैं कहूँ कि हर कोई इस भीड़ भरी दुनिया में अकेला है। हुँ, सब अकेले बैठे हुए हैं और वैसे उसके हाथ में दुनिया है क्योंकि फ़ोन है। वो अकेलापन कब उस पे हावी हो जाता है, कब वो प्रेशर में आ जाता है, वो पता ही नहीं चलता। बिल्कुल।
बड़े लोग हैं, शायद उन्हें फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो किसी से फ़ोन पे बातें करते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी जीने के बहुत तरीके आते हैं। बड़े लोग से मतलब जो है 50 प्लस में जो लोग जा चुके हैं इस समय। जी। बट जो समय यंग जनरेशन है उसका बहुत बुरा हाल है अकेलेपन की वजह से। जब वो अकेला है तो वो ढूंढ रहा है अपने लिए कुछ सहारे। तो सहारा ढूंढने में बहुत सारे लोग हैं जो फ्रेंड्स बना लेते हैं। उन फ्रेंड्स में कुछ अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं जो उनको गलत राह पे ले जाते हैं। जी। और फिर पीयर प्रेशर शुरू होता है। उस पीयर प्रेशर में वो क्या कर रहे हैं कि वो कुछ ऐसी आदतों में पड़ रहे हैं जो उनको नहीं पड़ना चाहिए। उनको लगता है कि इफ़ यू विल स्मोक तो आप एक बड़े स्ट्रॉन्ग आदमी कहलाओगे। सड़क पे खड़े होके आप किसी पान की दुकान पे आप सिगरेट पी रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आप नशे कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आप दूसरी दुनिया में गए, आप उसको देख के आए, पता नहीं आपने क्या-क्या अनुभव किया और आप फ्रेंड्स के साथ बता रहे हो। उसमें अगर एक बंदा नहीं ऐसा काम कर रहा है तो वो सारे लोगों को लगता है, उसको टीज़ करते हैं बच्चे। जी। अपने साथ के जो एज के लोग होते हैं कि जी। यू आर मम्माज़ बॉय, मम्मी ने मना करके भेजा होगा एंड ऑल दैट। बहुत सारी चीज़ें हैं वो। फिर वो बच्चा जिस कंडीशन में होता है, उस कंडीशन के बाद जब वो कंडीशन बहुत वर्स्ट लेवल पे पहुँच जाती है, बहुत ख़राब हो जाती है और कुछ ऐसी भी घटनाएँ जीवन में घटती हैं जिनको हम नहीं झेल पाते हैं, नहीं हमारे अंदर हिम्मत आती कि हम उन बुरी परिस्थितियों पे कोप अप कर पाएँ, जैसे किसी लव वन्स का चले जाना ज़िंदगी से। तो आज जो मुझे ख़ास तौर से इस स्टूडियो तक लेकर आए हैं और ये इतनी सारी बातें जो मैंने बताई हैं, वो उसी स्टूडेंट के बारे में बताई हैं, जिसका नाम है शिवांश। और शिवांश के शो में ही हम यहाँ बैठे हुए हैं। ये बहुत मुश्किल काम है कि ज़िंदगी को अपना एग्ज़ाम्पल बनाकर लोगों को समझाया जाए, अपनी ज़िंदगी को। तो शिवांश जब आए थे तो किसी डॉक्टर ने भेजा था। इफ़ ही कैन गिव मी द परमिशन आई कैन डिस्क्लोज़ द नेम। डॉक्टर सम्यक जैन जो मेरठ के एक बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर हैं और मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं। उन्होंने शिवांश को हमारे पास भेजा था क्योंकि मुक्ताकाश नाट्य संस्थान मेरठ में पिछले 60 सालों से काम कर रहा है और उस एक क्षेत्र में हमारा ईश्वर की दया से बहुत अच्छा नाम है। काम किया मिस्टर सुरेंद्र कौशिक ने, उनके बेटे आकाशदीप कौशिक ने, डॉक्टर इंदु ने बहुत ज़्यादा उसके लिए काम किया, तो बहुत अच्छा एक नाम था। तो डॉक्टर सम्यक ऑलरेडी जानते थे, ये इसीलिए उन्होंने आपको हमारे पास भेजा था। तब आप आए तो वो कंडीशन, वो दिन मुझे अभी भी याद है। द कंडीशन वॉज नॉट वेरी गुड। एक सताया हुआ सा, डिप्रेस्ड सा, खोया खोया सा एक लड़का हमारे पास आया है और वो बोल रहा है कि लॉस्ट माय फादर। हाँ, और रिसेंटली आपने अपने फादर को खोया था। उसी की वजह से। तो वो हमारे लिए भी मतलब हम, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ऐसे बहुत सारे केसेस देख चुके थे। हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं क्योंकि आजकल तो एक नई चीज़ शुरू हो गई कि ये सारा टाइम मोबाइल में होता है, तो आप इसको किसी परफॉर्मिंग आर्ट में डाल दें। और परफॉर्मिंग्स जो हैं, परफॉर्मेंस आपको हमेशा हेल्प करती है क्योंकि उस समय आपका दिमाग कहीं ना कहीं बंटता है। तो पेरेंट्स को लगता है कि किसी ने बहुत खूब कहा है इस पे कि ज़िंदगी तुझसे हर वक्त समझौता क्यों किया जाए, ज़िंदगी तुझसे हर वक्त समझौता क्यों किया जाए, शौक जीने का है मगर इतना भी नहीं कि मर मर के जिया जाए। और जब जलेबी की तरह उलझी रही है तू, तो क्यों ना चाशनी में डुबो डुबो कर तेरा मजा लिया जाए। तो इस वो जो उलझी हुई ज़िंदगी है ना, उसको सुलझाने के लिए आप एक ऐसा शौक पाल लें जो थिएटर का है, जो परफॉर्मिंग आर्ट का है। किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट में आप जा सकते हो। अगर आपको सिंगिंग का शौक है, आप सिंगिंग में जाइए। आपको लगता है कि मैं डांसिंग में जा सकता हूँ, आप डांसिंग में जाइए। आपको थिएटर में जाना है और थिएटर में जाइए, बट दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। कहाँ स्टोरी खराब होती है? जब मुझे दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हो जाती हैं कि मैं डांस करूं और कोई मुझे अप्रिशिएट करे, मैं गाना गाऊं तो कोई मुझे अप्रिशिएट करे, या मैं थिएटर करूं तो मुझे कोई अप्रिशिएट करे। और स्टोरी हम सब ने बहुत सुनी हुई है कि कोई आया, उसने डांस करते हुए देखा और वो मूवी में लेके चला गया और वो हीरो हीरोइन बन गए। वो होते होंगे, कुछ लोग लकी होते हैं ऐसा, पर हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। तो इस तरह से तुम्हारी वहाँ पे शुरुआत हुई है और उसके बाद तो तुम्हें पता है कि तुमने बहुत सारे अच्छे अच्छे शोज़ किए हैं। पहला ही कैरेक्टर जो शिवांश को दिया गया, वो जागीर का कैरेक्टर था। I still remember. हाँ, और वो प्ले था, शायद हम लोग कर रहे थे 1857 की क्रांति पे। जी 1857 स्वतंत्रता हाँ, का क्रांति हाँ, के ऊपर था वो। और मेरे को पहली बार इतना बड़ा स्टेज, मतलब पहली बार मैं कैमरा फेस कर रहा था, ऑडियंस फेस कर रहा था, और
फिर भी पर एक था कॉन्फिडेंस, मतलब जब मुझे लगता है किसी ने पूरी दुनिया में मुझ पे यकीन नहीं करा, जब एवरीवन सॉ दैट ये बेकार हो चुका है, इसकी ज़िंदगी अब पीछे, मेरे जैसे और बहुत लोग हैं। और शायद मैं आज मैम की वजह से ये बात बोलना चाहता हूँ कि शायद यही एक कारण है कि मैं पॉडकास्टिंग कर रहा हूँ। मुझे पता है मेरे जैसे कई लोग और बैठे हैं आस-पास, पूरे शहर में या पूरे देश में या पूरी दुनिया में, जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, जो अंदर से जिनके बहुत कुछ आता है, बट ड्यू टू सम फ़ियर, ड्यू टू सम, कुछ भी कह लो आप, कुछ ना कुछ परेशानी है जिसकी वजह से नहीं कर पा रहे। तो मैंने एक रास्ता ढूँढा, या मैं ये कहूँ कि मुझे सही लोग मिले, सही इंसान मिले गाइड करने वाले, और सिर्फ़ मैं ही नहीं, हमारे थिएटर के जितने भी लोग हैं, सब बहुत अच्छी एक मानसिक स्थिति में हैं, सब बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। और ये सब इसीलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि हमें एक घर वाला एनवायरनमेंट मिलता है वहाँ। हमें ऐसा लगा ही नहीं कभी कि हम थिएटर में हैं। एंड सेकेंडली, मैम के बारे